सीरियल वसुधा में अब ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है कि दर्शक अपनी सीट से नहीं हट पाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है करिश्मा के घर से, जहां वह पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ चंद्रिका के सामने आ जाती है। चंद्रिका पहले से ही तैयार बैठी है। उसकी आंखों में गुस्सा और चुनौती दोनों झलक रहे हैं। करिश्मा उसे देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, चंद्रिका, तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सब पर हावी रहोगी? आज मैं तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। चंद्रिका इस चुनौती को सुनकर पल भर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर वह अपने आत्मविश्वास को वापस जुटाती है और कहती है, तुम जैसे इंसान का एहसान हम कभी नहीं लेना पसंद करेंगे। अगर तुम्हारे चलते मुझे कुछ नुकसान होता, तो इसका जिम्मेदार मैं कभी नहीं बनूंगी। वह करिश्मा की ओर बढ़ती है और फटकारती हुई कहती है, तुम्हारी हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। और फिर अचानक चंद्रिका उन पेपर्स को फाड़ देती है जो करिश्मा ने उसके लिए तैयार कर रखे थे। करिश्मा यह देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन चंद्रिका ठंडी आंखों से उसे देखती है और कहती है, ये तुम्हारे जतन और चालें सब बेकार हैं। अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। इसके साथ ही वह फटे हुए पेपर्स करिश्मा के चेहरे की ओर फेंक देती है। करिश्मा थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है, लेकिन फिर अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहती है, चंद्रिका, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं लौटूंगी और सब कुछ तुम्हारे सामने उजागर करूंगी। दूसरी तरफ अविनाश का मानसिक हाल बिल्कुल खराब है। वह पूरी तरह टूट चुका है और ऐसा महसूस कर रहा है कि अब जीवन में कोई उम्मीद बाकी नहीं है। आज वह इतनी हताशा में था कि छत से कूदने ही वाला था, लेकिन सही समय पर वसु वहां पहुंच जाती है। वह तेज कदमों से दौड़ती हुई छत पर आती है और अविनाश को पकड़ लेती है। वसु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अविनाश को पकड़ लिया। वह जोर से कहती है, अविनाश, रुको। ये क्या कर रहे हो आप? ये सब क्यों कर रहे हो? अविनाश अपनी आंखों में आंसू लेकर वसु को देखता है। वह सोचता है कि अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वसु की मौजूदगी ने उसे एक नई उम्मीद दी। इसी बीच दिव्या भी वहां पहुंच जाती है। पहले तो वह गुस्से में है क्योंकि उसने अविनाश को इस हालत में देखा और वह नहीं जानती कि क्या कहे। लेकिन जब वह देखती है कि अविनाश का दिल टूट चुका है, तो उसके अंदर का स्नेह जाग उठता है। दिव्या धीरे धीरे अविनाश के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। वह कहती है, क्या हुआ है? सब ठीक हो जाएगा, वे नाटक हो जाएगा अविनाश। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अविनाश कुछ बताना ही शुरू करता है कि तभी देव वहां आ जाता है। देव की एंट्री एक नई टेंशन लेकर आती है। वह कहता है, अविनाश, गोली चलनी थी, चल गई। अब क्यों परेशान हो रहे हो? और मासा भी जेल से छूट गई है, उन्हें बेल मिल गई है। अब सब ठीक हो जाएगा। देव की यह बात सुनकर अविनाश थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन उसकी चिंता पूरी तरह खत्म नहीं होती। देव अविनाश को लेकर नीचे आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही अविनाश कुछ बताने वाला होता है, सारिका वहां आ जाती है। अविनाश डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि घर में कैमरा है और कोई भी रिस्क लेना अब सुरक्षित नहीं है। वह तुरंत वहां से उठकर चला जाता है। इस बीच वसु और देव ने कुछ रहस्योद्घाटन कर दिया। उन्होंने पाया कि अविनाश को बार बार एक ही नंबर से फोन आ रहा है। यह फोन उसे इतना परेशान कर रहा है कि वह लगातार तनाव में है। वसु और देव ने मिलकर इस रहस्य का पता लगाने की ठानी। उन्होंने देखा कि ये नंबर करिश्मा का है। यह रहस्य सभी के लिए एक बड़ा झटका है। वसु, देव और दिव्या अब सोचते हैं कि आखिर करिश्मा अविनाश को क्यों परेशान कर रही है। क्या करिश्मा का कोई नया प्लान है? क्या वह फिर से अविनाश के जीवन में हल्ला मचाने वाली है? इस बीच कहानी में और ट्विस्ट आता है। अविनाश अब धीरे धीरे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है कि अगर वह शांत और समझदार बने, तो करिश्मा के चालाकी भरे प्लान को रोका जा सकता है। लेकिन करिश्मा भी पीछे नहीं है। वह हर कदम पर अविनाश और चंद्रिका की हरकतों को ट्रैक कर रही है। वसु, देव और दिव्या मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर करिश्मा का अगला कदम पता लगाया गया, तो अविनाश सुरक्षित रहेगा। वे हर फोन कॉल, हर मैसेज और हर हलचल पर नजर रखते हैं। वसु कहती है, हमें अब बहुत सावधान रहना होगा।